यह कहानी 4 दोस्तों रवि, सुरेश, रमेश और आनंद की है जो एक खूबसूरत गांव में रहते हैं और ये शिक्षा अधीन हैं। जब एक दिन उनको पता चलता है कि हमारा राजा कल हमारे गांव में आ रहा है तो वो बहुत खुश होते हैं और रवि अपने दोस्तों को खुश होकर बताता है तो सब बहुत उत्साहित होते हैं। क्या आपने खबर सुनी? राजा कल हमारे गांव का दौरा कर रहे हैं और हमें उनसे मिलना ही होगा। आप सभी को तैयार रहना होगा। वास्तव में यह अविश्वसनीय है। आशावादी रूप से शायद हम उससे मिलेंगे। यह एक अच्छा प्रभाव डालने का हमारा मौका है। राजा की दावत पर सब दोस्त खुश हैं, अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। सोचते हुए, लेकिन रुकिए, इसका हमारे लिए क्या मतलब है कि हम उससे क्यों मिलते हैं? अगले दिन गांव के चौराहे पर उत्साह से हलचल है क्योंकि लोग राजा के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चारों दोस्त एक साथ खड़े हैं, अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहने हुए उत्सुकता से भीड़ को देख रहे हैं। देखो, वह हमारा राजा है। दोस्त टोस्ट में अपना चश्मा उठाते हैं। जो मूल्यवान सबक उन्होंने सीखा है उसके लिए आभारी हैं। किंग गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए, नमस्ते मेरे दोस्तों, आपके गांव में आना खुशी की बात है। सभी मित्र आदर पूर्वक झुकते हैं। राजा की उपस्थिति में सम्मानित और घबराए हुए दोनों महसूस करते हैं। राजा ने कहा, बताओ तुम्हारे गांव में क्या खास है? गर्व से, महाराज, हमारा गांव भले ही शहरों की तरह भव्य न हो, लेकिन हमें अपनी एकता और एक दूसरे के प्रति दयालुता पर गर्व है। हम चुनौतियों पर काबू पाने और एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। हे मेरे मित्रों, तुम बुद्धिमानी भरी बातें कहते हो। एक राज्य केवल धन और शक्ति पर नहीं, बल्कि अपने लोगों और उनके मूल्यों के बल पर फलता फूलता है। आभार पूर्वक, धन्यवाद महामहिम। हम वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहे हैं। विनम्रता पूर्वक, आपके आतिथ्य के प्रति मेरी सराहना के प्रतीक के रूप में मैं आप सभी को आज रात महल में रात्रि भोज के लिए मेरे साथ आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। दोस्तों ने सहमति में सिर हिलाया। उनके दिमाग संभावनाओं से दौड़ रहे थे। राजा अपने दोस्तों को उत्साह और कृतज्ञता से भरा हुआ छोड़कर चला जाता है। उस शाम दोस्त खुद को महल की भव्यता में भोजन करते हुए पाते हैं जो समृद्धि और विलासिता से घिरा हुआ है। जैसे ही वे स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं, वे अपनी असाधारण यात्रा पर विचार करने से खुद को नहीं रोक पाते। आश्चर्यचकित, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ पहुँचेंगे और स्वयं राजा के साथ भोजन करेंगे। चिंतनशील रूप से यह सिर्फ यह दर्शाता है कि दयालुता और सत्यनिष्ठा ऐसे दरवाजे खोल सकती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। मुस्कुराते हुए, किसने सोचा होगा कि हमारे साधारण ग्रामीण मूल्य राजा को प्रभावित करेंगे? यह एक अनुस्मारक है कि दिखावा धोखा दे सकता है। सच्चा धन हमारे चरित्र की समृद्धि और हमारे रिश्तों की मजबूती में निहित है। अचानक राजा का दल निकट आता है और मित्र स्वयं को राजसत्ता के आमने सामने पाते हैं। जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबता है, चारों दोस्त अपने गांव वापस चले जाते हैं। उनके दिल कृतज्ञता और नए ज्ञान से भरे होते हैं। हालांकि राजा के साथ उनकी मुलाकात संक्षिप्त थी, लेकिन इसका प्रभाव उन पर हमेशा रहेगा। जैसे जैसे दोस्त दोस्ती में एकजुट होते हुए और अपनी कहानी की शाश्वत नैतिकता से समृद्ध होते हुए घर की यात्रा जारी रखते हैं।